वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव काद्यान मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा हम अपनी 10th स्टैंडर्ड रिवीजन को जो आगे बढ़ा रहे हैं उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात क्या है बेटा, एक तो ये सीनियर क्लासेस के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली चीज। दूसरी बात, इस चैप्टर के जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट के एग्जाम में, उसका एज सच हमें कोई श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो टुडे वी विल ट्राई टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जिन रिजल्ट्स को हम यूज कर सकते हैं किन्हीं में प्रूव दैट में, तो उनकी भी हम ट्राई करेंगे। और एक दो टाइप ऐसी हैं जिसका हमें लगभग सा आइडिया है, तो वो आपको हम बताएंगे। 1 मार्क्स में क्या बनेगा, 2 मार्क्स में क्या बनेगा बेटा, और 3 मार्क्स में क्या बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, ये नॉलेज के लिए, कंसेप्ट्स के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। क्लियर बेटा, मैं यहां ज्यादा डेरिवेशंस की बात नहीं करूंगा, मैं चीजें थोड़ा सा सीक्वेंस में लेके चलूंगा जल्दी जल्दी। और जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़े हैं मुझसे सारा साल, उन बच्चों को जो मैंने हिंट्स बता रखी हैं वो जल्दी याद आएंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स सी। टॉपिक नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, उम्मीद करता हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडा है वो आपको पता होगा कि इस चैप्टर का नाम हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों रखा। ट्रिग्नोमेट्री इट इज ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ऐसी है बेटा। तो जो ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री है, जैसे कि आप समझते हैं, जो ट्राई है दैट मीन्स 3 साइड्स और मेजरमेंट। अगर हम 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेटा वहां से जो कंसेप्ट बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्री अराइज होगा। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट है, और क्या, ये जो हमारी 3 साइड्स है, अब ये क्लियर है बेटा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल में ही होती है। लेकिन यहां पर जो ट्राइंगल है वो है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि आप यहां डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर बी पे जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी, जहां पर हम जो हमारी ये 3 साइड हैं, ए बी, ए सी, बी सी, इनकी हम रेशियोज की बात करेंगे। रेशियोज के लिए बेटा हम 2 साइड्स की रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, तो हम यहां से शुरू करते हैं। हमारा जो मेन कंसेप्ट है सुनिएगा। तो बेटा जैसा कि अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब मैं इस पोर्शन को यहां से हटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसा कि आपको सबसे पहली एक टेबल दिखाई देगी, ये आपने पढ़ी होगी, क्योंकि अभी तक क्या था, 10th से पहले हम जब भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इस वर्टिकल साइड्स को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसको बेस मानते हैं। लेकिन अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब ये उदाहरण जो आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा, जैसे कि हम छिपकली का एग्जांपल लेते हैं। जब हम इंसानों की बात करते हैं, हम जमीन पे चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, बेस, और जो हमारी वॉल्स होती हैं वो है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा छिपकली, तो छिपकली इस पे चलती है, दीवार पे, तो ये जो दीवार रहेगी, वर्टिकल जो वॉल रहेगी, ये उसके लिए किसका काम करेगी, बेस का। समझिएगा, अगर मैं इसी को ऐसे रखूं, छिपकली इस पे चल रही है, और ये जो बेस है ना, हमारे लिए जो बेस है वो छिपकली के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। तो अब एक्चुअली कहानी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस ये डिसाइड कहां से होते हैं, ये एंगल से डिसाइड होते हैं, जहां से एंगल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारा ये एंगल है सी है, या हमारा एंगल ए है बेटा। एंगल ए या एंगल सी के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं बेटा, आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये रहा बेटा। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं एंगल ए के लिए क्या रहेगा और एंगल सी के लिए क्या रहेगा, पहले हम एंगल सी की बात करते हैं। एंगल सी, इसके अपोजिट जो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट जो हमारी साइड है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ए बी बेटा, और सी के लिए बेस कौन रहेगा, बी सी। क्लियर बेटा। और अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के अपोजिट जो साइड है बीसी, वो इसके लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये जो एबी है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा बेटा। क्लियर बेटा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। जो यहां परपेंडिकुलर था वो यहां चला गया, और जो बेस यहां बीसी था वो यहां आ गया। ये जो सारा काम हुआ है वो हमें एंगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये आपने सारा साल पढ़ा भी होगा बेटा। अब आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है, जो आपका एसी पोर्शन है, यहाँ पर जो लेंथ है एसी, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा बेटा।
क्लियर बेटा? तो ये आपने ध्यान कर लिया। और ये जो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हुए हैं, ये इंटरचेंज हुए हैं, ये आपको पढ़ाया गया था। ये कोविड से पहले का जो सिलेबस है उसमें 10th में था, अब ये डिलीट हो चुका है, लेकिन आपको ये हमने कवर करवाया था कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा है ये कोस थीटा बनता है बेटा। तो ये क्यों बनता है और कैसे बनता है, इसके लिए अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझे रिप्लाई करेंगे यूट्यूब पे, तो मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा, इसमें इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है बेटा, जो हमने कोविड टाइम पे आपको पढ़ाई थी, ये हमने इस साल भी कई बार पढ़ी है। उनके लिए हमारे परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अभी मैं उस कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये आपने कई बार पढ़ा, साइन कोस टेन एंड कोट सीकेंट एंड कोसिकेंट। क्लियर बेटा? ये जो अभी हमने नाम देखी है किस चीज के नाम है बेटा? ये हमारे जो नाम है दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये कितनी है बेटा? 6। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब ये भी हमने पढ़ा था कि ये 6 से क्यों होती है, उसके लिए हमने आपको 11th का कंसेप्ट पढ़ाया था, जिस टॉपिक का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा? तो यहां पर हमने आपको यह बताया था कि 3p2 और जो 3p2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 6 होती है। तो ये जो 3p2 लिया था, क्यों लिया था, ये मैंने आपको क्लासरूम में समझाया था, 11th के सिलेबस में है, लेकिन कनेक्ट हमारे सिलेबस से भी होता है। तो ये इसी वजह से हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो टोटल साइड्स हैं वो 3 हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं? रेशियो। तो रेशियो के लिए मुझे कितनी साइड चाहिए? 2। लेकिन यहां पर मुझे साइड सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं करनी, मुझे उनको अरेंज भी करना है। सिलेक्ट एंड अरेंज। और अगर मुझे अरेंज भी करना है, अरेंज करने का मतलब क्या है? अगर मैं p/b ले रहा हूं तो 10 बनेगा, लेकिन अगर मैं b/p ले रहा हूं तो कोट बनेगा। तो ये सारी चीज अरेंजमेंट आपको पहले बता रखी है। तो अभी तक की स्लाइड में आपको सिर्फ ये बताया गया है बेटा कि एंगल ए और सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन कौन से बनेंगे, और हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो क्यों होती हैं, और ये आपने जो हिंट सारा साल में याद किया होगा। अब ये सबका अपना अपना तरीका है बेटा याद रखने का, आप इसको कैसे याद रखते हैं, लेकिन जनरली इसको टीचर जो याद करवाते हैं बच्चों को एज ए शॉर्टकट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, जिससे कि आपको ये याद आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस में आसानी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक कवर करने के बाद ये टेबल आपने साल में कई बार बनाई होगी, और इस टेबल के लिए ना मैं एक खास बात आपको बोल दूं, ध्यान करना बेटा, मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा जब आपको मिलेगा, और आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करेंगे और आंसर शीट जब आपको मिले, आंसर शीट पे सबसे लास्ट में, सबसे पहले लास्ट पेज पे सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। मैं फिर रिपीट करता हूं, लास्ट पेज पे आपको सबसे पहले ये टेबल बनानी है। इसमें कतई लापरवाही मत करना, चैप्टर 8 चैप्टर 9 दोनों में काम आएगी बेटा। सबसे पहला काम ये करना, ये बनानी आपको आती है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे सारा साल पढ़े हैं उनको याद होगा, मैं सिर्फ हिंट बता देता हूं। आपको ये साइन देख के याद आ जाएगा कि ये साइन किस चीज के हैं? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल हमने कैसे याद किया था? हमने याद किया था फॉर आर से ही बनेगा हमारा रेसिप्रोकल, और जो यहां पर इनकी शेप बन रही है वो कौन सी बन रही है बेटा? रेनबो। ठीक है बेटा? और आपको ध्यान होगा जो हम बॉटम वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन ध्यान आया होगा बेटा, और इसके लिए हमने क्या याद किया था? इसके लिए हमने याद की थी स्माइलिंग। क्लियर बेटा? तो ये टेबल याद रखना आपका काम है। चैप्टर 9 के लिए सबसे मेन, चैप्टर 9 के लिए आपको 10 की टेबल आनी चाहिए, वैसे तो सभी आनी चाहिए, चैप्टर 9 के लिए 10 की टेबल कंपलसरी, और स्पेशली 3 वैल्यू 1030, 1045 एंड 1060। 1030, 1045, 1060 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो रेनबो वाला कंसेप्ट आपको याद आएगा, पहले पढ़ाया था, स्माइली का कंसेप्ट भी आपको याद आएगा। क्लियर बेटा? एनसीईआरटी में और यहां पर एक टेबल में डिफरेंस है। एनसीईआरटी में पहले साइन है, फिर कोस है, फिर टेन है, ये तो बिल्कुल सेम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन एनसीईआरटी में ये कोसेक यहां है, समझ याद होगा आपको, मैंने ये बताया था। और हमने यहां कोसेक की जगह क्या लिख दिया? कोट सेक कोसेक। इस पैटर्न से आपका रेनबो भी बनता है और स्माइली भी बनती है।
तो ये जैसे भी आपने टेबल याद की होगी, अब इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी पैटर्न में याद रखिए, बस आपका काम है अप्लाई करना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा ये आइडेंटिटीज, ये जब हम प्रूव दैट के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वहां पर काम आएगी, ये आपको याद होंगी, आप एक बार इजीली देख सकते हैं। अगर मैं एक बार इसको रिकॉल करवाऊं, ज्यादा कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। हमने रेगुलर क्लास में इनके डेरिवेशंस भी पढ़े थे कि ये 1 क्यों बनता है। अब इनको वैल्यूज रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमने ये सारा काम किया था बेटा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर ये किसके इक्वल हो 1, आप यहां पर इसका फॉर्मूला क्या ऑपरेट करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। और जब भी कभी दो नंबरों की मल्टीप्लाई या दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई अगर 1 के इक्वल आ रही है तो दैट मींस ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो ये रेसिप्रोकल है, उसी के बिहाफ पे हमने ये रिजल्ट क्रिएट किया था इस वाले रिजल्ट से, और ऐसे ही इससे हमने ये वाला रिजल्ट क्रिएट किया है बेटा। आई होप आपको याद होगा, और ये क्वेश्चन आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, हमारी वर्कशीट में भी क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू में इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर, अगर आपको इससे ये कभी प्रूव करना पड़े तो आप इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा, ये पार्ट बन जाएगा, इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा, ये पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली इसमें है कोसेक प्लस कोट इक्वल टू 1 बाय कोसेक माइनस कोट, इससे ये लेके आना हो तो रैशनलाइज कर दीजिएगा, और यहां से ये लाना हो तो भी रैशनलाइज कर दीजिएगा। क्लियर बेटा, तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। ये है बेटा रेंज का टॉपिक, ये आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं रेंज के ऊपर, इनकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, तो ये आपको पढ़ाया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और इनकी ये रेंज पढ़ाई थी बेटा। क्लियर बेटा, तो ये आप अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे मैं अभी रिवीजन वीडियो में नहीं जाऊंगा। एमसीक्यू भूले भटके रेयर कभी आता है, इस चीज पे ज्यादा नहीं आता। ये मैंने आपको बता रखा है कि याद रखने का तरीका क्या था, पहले भी बता रखा है। और अगर आप फिर भी यूं कहीं से इसको आप एक लाइन में अगर खत्म करें तो इसको हम एक लाइन में दोबारा से खत्म कर देते हैं बेटा। कैसे, देखिएगा एक बार। हमने यहां पर एक नंबर लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहां पर मैं सबसे पहले नंबर रखता हूं बेटा, मैंने रखा -1 और 1, दो ही नंबर रखे। अब याद करना आपको क्या बताया था, ये जो पोर्शन है -1 to 1, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन और कोस का जो रेसिप्रोकल है कौन होता है, कोसेक और सेक। तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं इसका अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो ये येलो पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो येलो पोर्शन वाला पोर्शन है ये सेक और कोसेक के लिए है, और इधर वाला पोर्शन भी सेक और कोसेक के लिए है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बीच वाले नंबर हमने छोड़ दिए सभी रियल नंबर से, और बच कौन गया। अब आप कहेंगे सर नंबर्स तो सारे ऑक्यूपाई हो गए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, टेन और कोट के लिए क्या करेंगे बेटा, टेन और कोट की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स अगर मैं ये सारे नंबर यहां से यहां तक लूं तो वो हमने किसके लिए पढ़े थे, टेन थीटा के लिए या कोट थीटा के लिए बेटा। ठीक है बेटा, तो आई होप इस डायग्राम से आपको रेंज भी याद रहेगी। तो हमारा जो पहला पेज है इंट्रोडक्शन का, ये आपको आ गया होगा बेटा। हमें परपेंडिकुलर बेस कैसे पहचानने हैं, ये रहा एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारे कंसेप्ट थे, आप करना बेटा वो। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हमारी आइडेंटिटीज, इनके प्रूफ हम पहले कर चुके हैं। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है। हमने रेंज पढ़ी, रेंज याद रखने के लिए अभी आपको एक माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक आपको उसके नंबर लाइन के थ्रू बनवा दिया बेटा। और यह आपने पढ़ाई होगा, ये बताने की खास जरूरत नहीं है। टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कोस थीटा 1 बाय कोट थीटा, ये आपने रिजल्ट्स पहले भी पढ़े हैं बेटा। ठीक है, इन चार की, जिसमें जनरली हमें प्रूफ दैट में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ये जो सबसे पहली टाइप है बेटा, ये एमसीक्यू के लिए है, और आप यूं मानिए कि बहुत बार आती है जी, आपने भी पीवाईक्यू देखे, वहां पर भी आपको काफी बार मिलेगी। सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चंस में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, साइन ए इक्वल टू कोस ए, एक साइन थीटा माइनस रूट 3 कोस थीटा इक्वल टू 0,
√3 cos sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। इन तीनों क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है ये तो आपको वर्बली वैसे आता है, साइन और कोस इक्वल होंगे, तो आपके पास जो टेबल है साइन की और कोस की, अगर आप ये देखें कि ये दोनों इक्वल कब है, देखिए बेटा यहाँ इक्वल टू है, साइन और कोस इक्वल आपको ये दिखाई देंगे 1/√2 1/√2 इक्वल है बेटा, कौन सी वैल्यू पे 45 पे। तो इस केस में क्लियर है बेटा ए की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री, क्लियर है ये तो। लेकिन अगर कोई बच्चा यूं कहे सर मुझे टेबल याद नहीं है साइन कोस की, मुझे तो 10 की टेबल याद है, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी कहा था कि 10 की टेबल जरूर याद रखना बेटा। एक काम करते हैं, देखना बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इक्वल टू कोस। मैं आपसे सिर्फ एक ही काम कह रहा हूं, या तो 10 बना दो या कोट बना दो। आपने 10 की टेबल बनाई है, याद की है, और 10 की टेबल आपने कैसे पढ़ी है, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा, डिनोमिनेटर में cos आएगा। अब एक काम करें बेटा, इन दोनों को ना cos से डिवाइड कर दो। जो हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लिख के मैंने cos से डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन कहां कन्वर्ट हो गया, sin a बाय cos a क्या बन गया बेटा tan a, और इक्वल टू cos a बाय cos a इक्वल टू 1, और tan a इक्वल टू 1, टेंजेंट 1 कौन से एंगल पे है 45, सो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जब ये डायरेक्ट ही हो रहा था तो ये सीखने की क्या जरूरत है, जरूरत थी बेटा। क्यों जरूरत थी, ये जो हमने काम किया ना अभी, आपको यही कंसेप्ट इन दोनों में और लगा दो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगा दो और आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। कैसे बेटा, एक मैं करके फिर दिखा देता हूं। यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, माइनस है, इट विल बी √3 cos थीटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन से अब मैं वही काम करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि cos से क्या कर दीजिए डिवाइड, cos से डिवाइड कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो यहां से क्या बन गया tan थीटा इक्वल टू √3, और tan थीटा √3 अगर आपके पास टेबल है या आपको याद कर रखा है, √3 वैल्यू किस एंगल पे है 60, सो दैट मींस यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो जो ये टाइप 1 है आपकी, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में कई बार मिलते हैं, इनको आप इस टाइप से कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाना बेटा। क्लियर। अब बेटा यहां से ना मैं डायरेक्टली सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं पेपर में ये काफी बार आती है 2 मार्क्स की, समझना। और ये जो क्वेश्चन है ये अगर एमसीक्यू है तो ये आती है बेटा टाइप 1 मार्क। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इन दोनों में हमें टेबल की जरूरत है, तो टेबल को दिखा के सबसे पहले मैं आपको यही 2 टाइप करवा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का है, आपने पहले भी पढ़ा है। ऐसे ही नीचे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको ध्यान होगा बेटा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। tan a प्लस b हमें क्या दे रखा है √3, सो वी कैन राइट tan 60 ऑल्सो इक्वल टू √3। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेट करके आप आगे बढ़ जाना। अब इस पे आ जाइए, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 किस पे है 30, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो अब आपके पास बेटा 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। कौन सी इक्वेशन कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अप्लाई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मेथड लगाना हो यू कैन अप्लाई, और इसमें अगर आप इनमें एलिमिनेट कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a की वैल्यू क्या हो गई ऐड करके 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 45 डिग्री, a की वैल्यू उठा के 45 पुट कर दीजिएगा बेटा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है बेटा, ये तो है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसके नीचे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू √3/2 दे रखी है, साइन की वैल्यू √3/2 किस पे है 60, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और अब अगला ले लीजिए, cos a प्लस b कितना है 1/2, cos की टेबल में 1/2 किस पे है अगेन 60, सो दैट मींस a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन यू हैव 2 इक्वेशंस, इनको आप एलिमिनेशन से सोल्व करके सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करके आगे बढ़ जाइएगा, और उसने हमसे एंगल ए और बी पूछे हैं, वो हमारे आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड के लिए भी बेसिक के लिए भी, और ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए भी। क्लियर बेटा, तो ये जो आपके इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा बेटा, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगले टाइप की ओर बेटा। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। दो टाइप करने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप वर्बली कर सकते हैं, इनमें कुछ ऐसा काम नहीं है। आप इनको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। 10a प्लस कोट ए 2 है, क्लियर सी बात है बेटा। 1045 प्लस कोट 45, 1 प्लस 1 2 आएगा, तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 45। ये क्वेश्चंस आपने स्क्वेयरिंग करके भी करने सीखे होंगे बेटा, वर्बली भी करने सीखे होंगे, तो इन क्वेश्चंस पे हम ज्यादा वेटेज नहीं देते। अब हम आते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी में देखे थे, एनसीईआरटी में जो सेकंड एक्सरसाइज है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे वो सिर्फ उनकी वैल्यू निकलवाता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डालने हैं, वो है बेसिक के अकॉर्डिंग। यहां पर वो इन क्वेश्चंस में मुझसे कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। बेटा इन क्वेश्चन में भी आपको दिखेगी टेबल की इंपॉर्टेंस। अगर आपको टेबल आप जाते ही बना लोगे, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी करने में बड़ी आसानी होगी। बस आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा। मैं हेल्प करता हूं। कोसिकेंट 30 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसिकेंट 32, लेकिन इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर, प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर, माइनस 3/4 tan30 की वैल्यू 1/√3 और इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर, तेरा बेटा स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या गिवन है 10। बस बेटा आप तो बच्चों वाला काम है, आप इसको सोल्व कर लो। 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, प्लस √3/4, सो इट इज 3/4x, और ये हमारा क्या बनेगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, तो अब ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन रह गई है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं और आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x वाले पोर्शन को एक साइड रख लीजिए और बिना x के पोर्शन को एक साथ दे दीजिए, लीजिए बेटा। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे 10 - h 2 प्लस 1/4, so that will be 9/4। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा 3x/4 that is equal to 9/4 2। ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है बेटा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आपको यहां पर x की वैल्यू बतानी है, LHS RHS कंपेयर करके, और आप यू कैन डू इट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो टाइप है ध्यान करना बेटा, ये टाइप अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको सब्जेक्टिव में आ जाती है ना, अगर ये 2 नंबर में, वैसे तो ये एमसीक्यू ही मिलती है, सब्जेक्टिव में बच्चे इसको गलत करके आते हैं। कारण क्या है समझना। हमारे क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा की वैल्यू 4/3। सबसे पहले अगर हम चाहें तो tan थीटा को बच्चे जनरली क्या लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा 4/3, समझना बेटा। अब अगर आपका अजम्पशन का मन है तो कुछ बच्चे क्या लिख लेते हैं sin थीटा की वैल्यू 4 ले लेते हैं और cos थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा 3, समझना। और वो ये वैल्यू जो उठा के यहां पुट करते हैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, सो इट विल बी 4 + 3 एंड दिस विल बी 4 - 3, तो इट विल बी 7/1 एंड आंसर इज 7। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है बेटा, इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है, आपको रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ाया था और एक रेंज का कंसेप्ट पढ़ाया था। अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो कहां से कहां तक लाई करती है बेटा -1 to 1 रेंज में पढ़ा था। साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। यहां पर आपने साइन थीटा की वैल्यू क्या ले ली 4 और कोस थीटा की वैल्यू क्या ले ली 3, और एक्चुअल में साइन थीटा की रेंज भी यही है और कोस थीटा की रेंज भी यही है। साइन और कोस दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। आपने तो रूल ही बदल दिए, आपने कहा साइन 4 है कोस 3 है, समझिए बेटा। तो रूल के हिसाब से आपका गलत है, रूल के हिसाब से गलत है, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो उसको सिर्फ आपसे आंसर चाहिए, आंसर आपका ठीक है। अब आप यूं कहेंगे सर ये गलत है और वो ठीक है, ऐसा कैसे? तो आप रेशियो वाले कंसेप्ट पे आ जाइए बेटा। आपने क्या पढ़ा था, अगर a/b हमें गिवन है, याद करें 2/3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप a की वैल्यू 2 ले लेंगे। इस केस में हम a की वैल्यू क्या लेते थे 2k और b की वैल्यू क्या लेते हैं 3k। कंसेप्ट याद आया? यही आप यहां फॉलो कर दीजिए, इसको 4k और 3k ले लीजिए। आप यहां आ जाइए, दिस विल बी 4k 3k 4k 3k, सो दिस विल बी 7k 4k - 3k k से k कैंसल, तो भी आंसर 7 आएगा बेटा।
ठीक है बेटा। और इसका और भी तरीका है, और तरीका आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा 4/3 दे रखा है, तो आप अपनी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और एंगल थीटा लीजिए। इट इज 4, दिस इज 3, पाइथागोरस अप्लाई करके क्या आएगा 5। क्लियर बेटा। और अगर ये 5 आएगा तो यहां से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के आप यहां पुट कर दीजिएगा तो भी आंसर सेम आएगा। साइन थीटा क्या है 4/5 प्लस कोस थीटा क्या आएगा 3/5 और इट इज 4/5 माइनस 3/5, so this will be 7/5, this will be 1/5, 5 से 5 cancel, 7/1 and still it is 7। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 तरीके से करके दिखा दिया। एमसीक्यू आए तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आए तो इट विल बी 4K and 3K। बी केयरफुल बेटा, वाइवा में भी कुछ टीचर इसको पूछते हैं, ध्यान करना बेटा। सिमिलरली सेम क्वेश्चन यहां गिवन है। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है P/Q, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख के, और अपनी जो वैल्यूज यहां से निकलेंगी उन वैल्यू को इस पार्ट में पुट कर दीजिएगा और ये पार्ट आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर मैं जनरली बोलूं तो एमसीक्यू का बनता है, लेकिन कुछ टीचर इसको 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव भी डाल देते हैं। ठीक है बेटा। तो सारे तरीके हमने पढ़ लिए, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करना। अब हम आते हैं बेटा हमारी अगली टाइप की तरफ। ये रहा बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ये टाइप ना हमने सबसे पहले पेज पे पढ़ी थी। आप कहेंगे सर कहां पढ़ी थी, मैं आपको याद दिलाता हूं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1। आइडेंटिटी थी बेटा पहले पेज पे, और अगर ये 1 के इक्वल है तो यहां से हमने एक रिजल्ट बनाया था sec थीटा प्लस tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर बेटा। तो यहां से हमने पढ़ा था, अब कंसेप्ट हमारा क्या आ गया, sec प्लस tan एंड sec माइनस tan, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बेटा रेसिप्रोकल है तभी तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल। क्लियर बेटा। ये कंसेप्ट भी पेपर का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है बेटा, स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। tan थीटा प्लस sec थीटा, सॉरी sec प्लस tan, sec माइनस tan आर रेसिप्रोकल। सिमिलरली cosec प्लस cot एंड cosec माइनस cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा। पहली स्लाइड में भी डिस्कस हुआ, यहां भी हो गया। अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके सामने है, समझना बेटा। क्वेश्चन ये रहा, इसने हमें गिवन दे दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7/3। ठीक है बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे कैसे करते हैं, sec थीटा को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और इक्वल टू क्या है बेटा 7/3। फिर आप एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 7/3, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चा वहां अटक जाता है, तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा, और स्क्वेयरिंग करने के बाद आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। वहां से भी आंसर आएगा। लेकिन आप यूं कहेंगे सर जब आंसर ऐसे आ रहा है तो हम इसको ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखना बेटा, अगर sec प्लस tan 7/3 है तो जो sec माइनस tan है वो क्या बन जाएगा 3/7, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये 7/3 है तो वो 3/7 बन जाएगा। अब आपको बेटा क्लियर दिखाई दे रहा होगा एलिमिनेशन। अगर आपको कभी इस टाइप से क्वेश्चन दिखे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। sec प्लस sec 2 sec थीटा एंड दिस विल बी 7/3 प्लस 3/7। आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम विल बी 21, 49 प्लस 8 58, 58/21 2 से डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 29/21। ठीक है बेटा। तो यहां से हमारी वैल्यू किसकी आ गई sec। अगर मुझे cos निकालना हो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहां से अब आपको ध्यान होगा, यहां से क्वेश्चन आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड क्या होता है बेटा h/b, सो इट विल बी 29k एंड दिस इज 21k। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 20k। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में साइन, और साइन थीटा क्या होता है बेटा साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे सर पहली स्लाइड में आपने ये पढ़ाया था परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं,
बेटा यहां पर अब हमने कमी क्या छोड़ दी, अगर यहां पर एंगल थीटा है समझिए, और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये हाइपोटेन्यूज ले लिया, ये हाइपोटेन्यूज है और बेस हमने 21 ले लिया, तो ये मेरा क्या आएगा थीटा। समझना, ये थीटा मैंने यहां तो लिखा हुआ है, ट्रायंगल में रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर थीटा मेरा यहां आता तो परपेंडिकुलर बेस दूसरे बन जाते बेटा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 20 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 29 के, और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 20/29। तो यहां से भी आंसर 20/29 आएगा और यहां से भी आंसर 20/29 ही आएगा बेटा। क्लियर बेटा? होप आपको मजा आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरती है बेटा। समझना, मैं आपको 10th में बोलता हूं हमेशा, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो गया, मैथ में और फिजिक्स में वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा बेटा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं 10th की ट्रिग्नो के प्रूफ दैट के क्वेश्चन एक तरफ, बाकी सिलेबस एक तरफ। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, क्योंकि उसमें अलजेब्रा भी आ जाता है, आइडेंटिटीज भी आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है। और कहीं से भी आप क्वेश्चन को पकड़ के घुमाइए, जो आपकी अप्रोच है, आंसर सेम आएगा बेटा। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया बेटा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। या तो आप इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, आंसर निकालना आपका काम है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, इस क्वेश्चन को देख के आपको वैसे तो ध्यान आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन जनरली वैसे तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इतना भारी काम नहीं है। उसके लिए बस आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्बली सोल्व करूं, इसका डायग्राम बनाइएगा। इसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, दिस इज PQR। यहां ये बेटा ट्राइंगल इज PQR, राइट एंगल एट Q। ठीक है बेटा, QR कितना गिवन है हमें, QR इज 9 यूनिट, दिस इज QR, ये हमें गिवन है बेटा 9 यूनिट्स। अब इसने क्या कहा PR माइनस PQ, इन दोनों साइडों का जो डिफरेंस है ना, वो कितना गिवन है बेटा 1 यूनिट। अब जिन बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, कैसे आपको ध्यान होगा, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। अब आप ना यहां पकड़ लेंगे आप कंसेप्ट को। आप कहेंगे सर एक साइड में से 9 गिवन है और इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है, ध्यान से देखना बेटा, इनका जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 1 यूनिट। क्लियर? अगर ये 1 यूनिट है, इसका मतलब अच्छा ये हमारा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं। तो ये हमने जो लिखे हैं इस तरफ, ये सारे हमारे क्या हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 41। इसका मतलब मेरी जो PR की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरी आएगी 41 यूनिट और ये मेरी कितनी आएगी 40 यूनिट। ठीक है बेटा? तो ये तो हुआ वर्बली करने का तरीका, लेकिन आपके पेपर में ये जनरली वर्बली नहीं आता, आपके पेपर में आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर बेटा? करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब मैं इसको हटा देता हूं, आंसर्स का हम आइडिया लगा चुके हैं कि आंसर क्या क्या आएगा। अब ये जो आंसर्स आ रहे हैं बेटा, अब ये लाने कैसे हैं, सब्जेक्टिव पेपर में कैसे लेके आने हैं, ध्यान करना। हमें क्या क्या गिवन है, जो ये गिवन है इसका हमने डायग्राम बना लिया। आप एक बार बस इस रिलेशन को ले लीजिए बेटा। अगर मैं इसको बोलूं ये दे क्या रखा है, इट इज ए रिलेशन बिटवीन 2 साइड्स। हमें 2 साइड्स के बीच में एक रिलेशन दे रखा है कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1। बस आप उसको ले लीजिए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मैं यहां लिख लेता हूं, उसने कहा बेटा PR माइनस PQ इक्वल टू 1 यूनिट। हमने ये अपने आप से नहीं लिखा बेटा, दिस इज गिवन। अगर ये गिवन है तो बेटा PR और इनमें से किसी एक को, PQ में से आप किसी एक को X सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा जी PQ को मैं X मान लेता हूं, बाकी सब एज इट इज। तो अगर यहां से हम PR की वैल्यू निकाल लें तो -X इधर आके क्या हो जाएगा +X। किसी एक को आप लेट कर लीजिएगा, मैंने इसको लेट कर लिया बेटा। अब आपकी जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में PR की जगह आप क्या रख लीजिएगा 1 + X, और PQ के बदले में हमने क्या रख लिया X। ये रहा बेटा X। कुछ विशेष नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब आपको इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बनेगी PR² और इक्वल टू PQ² प्लस
क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं बेटा। पी आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, पी क्यू की वैल्यू कितनी है x, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 9। अब इसको सोल्व कीजिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 2x की वैल्यू 1 उधर जाके माइनस हो जाएगी और x की वैल्यू क्या आ गई 40। और बेटा x हमने किसको एज्यूम किया था, x हमने किसको एज्यूम किया था pq, तो यहां से जो pq की वैल्यू कितनी आ गई 40 यूनिट। और अगर हम x की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो जो pr की वैल्यू है 1 प्लस 40 कितनी हो गई 41 यूनिट्स। ठीक है बेटा, और यही चीज हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे, अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हो तो, या हमने बनाने सीखे हो तो बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको ये पाइथागोरस लगा के दिखानी पड़ेगी, वैल्यू आने के बाद फिर आपको वहां पुट करनी पड़ेगी, और आपकी जो फाइनली जो टेबल बनेगी उस टेबल को आप दोबारा से बना दीजिए। लीजिए बेटा, इट इज 40, 41 एंड 9। ट्राइंगल की नेमिंग क्या है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, सारा कंक्लूड करके आ गई ट्राइंगल। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, साइन आर प्लस कोस आर। तो आपका बेसिकली फोकस आर पे होना चाहिए, ये रहा। इसके अकॉर्डिंग एक बार हमें क्या लेना है साइन, साइन आर की वैल्यू क्या बन रही है 40/41 प्लस कोस आर, कोस की वैल्यू क्या बन रही है 9/41, और फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 49/41। दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा, तो बड़ी खुशी हो रही है बेटा पढ़ा के, क्योंकि हर चीज को ना सोचने का जो तरीका है वो बड़ा मैटर करता है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये सोच ही है बेटा जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी। मैथ का सबसे मेजर काम होता है क्वेश्चन के प्रति अप्रोच, कि आपकी अप्रोच क्या है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, अप्रोच आपके पास हो, उसके बाद रूटीन कैलकुलेशन ही होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता बेटा, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये करने के बाद इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यहां ऐसे ही गिवन है, यू कैन डू योर ओन। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। एक बार ध्यान कीजिएगा बेटा, जैसा कि आपको अगली टाइप दिखाई दे रही है, अब इस टाइप पे हम बढ़ते हैं। एक बार सबसे पहले आप इन टाइप को एक बार ध्यान से देखिए बेटा, ये टाइप्स क्या लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, देखिएगा एक बार। लुक एट दिस वन। तो बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो टाइप है इन सब में एक खास बात लिखी हुई है, और वो खास बात क्या है देखना एक बार। वो खास बात है कोफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड। देखना बेटा ध्यान से, यहां पर भी है कोफिशिएंट्स और आर इंटरचेंज्ड, ये रहा बेटा, और यहां पर भी है कोफिशिएंट्स और यहां पर है बेटा आर इंटरचेंज्ड, ये रहा बेटा। इन तीनों में ना आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, कोफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड, लेकिन कोफिशिएंट किसके, अब इस पे आइए बेटा। जैसे यहां पर लिखे हुए कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कोस, यहां लिखे हुए टेन एंड सीकेंट, और यहां क्या लिखे हुए कोट एंड कोसिकेंट। क्लियर बेटा, ध्यान से देखना इस स्लाइड को, ये भी आपके पेपर में बेटा आती है, इसको भी एमसीक्यू के फॉर्म में मिल सकती है और ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में मिल सकती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज ऐसी श्योर नहीं है कि यही आएगी, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए बेटा। तो ये जो टाइप का नाम है ना, यहां पर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। चलो ये तो हम पहचान लेंगे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, साइन और कोस के, टेन और सेक के, कोट और कोसेक के। लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यह करना है, यहां पर देखना, यहां पर आपने लिखा हुआ है पहली टाइप में आपको करना है स्क्वायर एंड ऐड, यहां करना है स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट, और यहां पर भी करना है स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट। अब आप कहेंगे सर ऐसे हम कैसे याद रखेंगे, स्क्वायर और ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए बेटा आपने पहले पेज पे आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपकी जो पहली आइडेंटिटी है वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो सेकंड आइडेंटिटी थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जो थर्ड आइडेंटिटी थी बेटा वो थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं बेटा, साइन कोस में आपको दिख रहा है प्लस का साइन है, तो यहां पर मुझे पहले स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, फिर ऐड करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग और ऐड। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्वेयरिंग की भी जरूरत है, सबट्रैक्ट की भी जरूरत है, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्ट। यहां पर भी स्क्वायर और सबट्रैक्ट की जरूरत है, स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट। क्लियर बेटा, तो टाइप का नाम तो आपको पहचान में आ गया। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा, समझना, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव। एमसीक्यू भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है,
और ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खास बात क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जेई के सिलेबस में, एनडीए आर्मी में तो आती ही है, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के सिलेबस में भी आती है बेटा, तो वहां पर भी आपको काम आएगा, बेनिफिट मिलेगा, आप दूसरे बच्चों से थोड़ा सा एडवांस रहेंगे। देखना बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे इस टाइप का एमसीक्यू बनाऊं, एमसीक्यू का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ज्यादा हमें कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। देखना बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, आपकी एक टाइप है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, और ऐसी ही दूसरी इक्वेशन, उसको ध्यान से देखना, मैंने लिखा बेटा b sin थीटा माइनस a cos थीटा और इक्वल टू d, लेट इट बी। ऐसी दो इक्वेशन मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप अपना फोकस लेके आइए, साइन का कोफिशिएंट a है और यहां पर cos का कोफिशिएंट a है, उसके बाद यहां cos का कोफिशिएंट b है और यहां साइन का कोफिशिएंट b है, कोफिशिएंट्स अदला बदली हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर माइनस, हाँ बेटा, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, ठीक है, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे यूं कह रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो और आपके पेपर में एमसीक्यू आ जाए, समझना, और वो हमसे कहे कि इसकी वैल्यू निकालो डी की, इसको आप एक्स नहीं मान सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि डी की वैल्यू क्या आएगी, तो डी की वैल्यू आएगी डायरेक्ट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। आप एक बार ये डायरेक्ट आप यहां अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से पहले आपको टाइप पहचाननी है, ये कौन सी टाइप है। देखना बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, आप कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए, 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा साइन का और 5 कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, कोस का, एक प्लस और एक माइनस, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। बाई चांस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है बेटा, आपको डायरेक्ट करना है, इस एक्स की वैल्यू हमने अभी क्या पढ़ी, प्लस माइनस, और बेटा इसको कंपेयर करना ए और बी कोफिशिएंट्स जो कि कितने हैं, 5 और 3, तो यहां क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन आपको ये जो सी है ना 4, सी को कंपेयर करेंगे 4 से, तो आपको ये माइनस भी करना है, ये रहा, तो आपको 4 का स्क्वायर माइनस भी करना है। इसको सोल्व करना बेटा, इट विल बी 25 प्लस 9 माइनस 16, 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 16 18, and root 18 can be written as 3 root 2. Here it is plus minus 3 root 2 बेटा, ठीक है बेटा। अब ये बेटा मैं डेरिवेशन देखो सारा तो मैं कर नहीं सकता, रिवीजन वीडियोस हैं, रेगुलर में आपको पढ़ा रखा है, आपको ये एमसीक्यू करना है, लेकिन मैं अगर आपसे सब्जेक्टिव का सिर्फ हिंट लिख के दूं तो आपको क्या करना है, इसको x मानना बेटा, उसके बाद आपकी दो इक्वेशन है, एक ये फर्स्ट इक्वेशन है और एक ये क्या है, सेकंड। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, स्क्वायर एंड ऐड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आपको इनको स्क्वेयरिंग और ऐड करनी है, जैसे ही इनको स्क्वेयरिंग और ऐड करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान करना, इस क्वेश्चन में इसको हमने क्या मान लिया, x, इसको हमने x माना हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो इस क्वेश्चन में आपका टारगेट है x की वैल्यू ये लेके आना यहां से प्लस माइनस 3 रूट 2, और उसके लिए ये वाला स्टेप आपकी हेल्प करेगा बेटा। लेकिन ऐसा जनरली पेपर में एमसीक्यू मिलता है। फिर आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी है बेटा, देखना बेटा कहां है, और सब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं सबसे मोस्ट फेवरेट, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन ऊपर भी दिख रहे हैं बेटा, नीचे भी ये क्वेश्चन दिखेगा, ये राज। इस क्वेश्चन में ना बच्चा जरा सा कंफ्यूज हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 1/2 है और हमें ये प्रूव करना है बेटा। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इन्वर्टेंडो लगा दीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 रूट 7, मुझे ये शो करनी है। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप x ले लीजिए, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, मैंने लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू x, क्लियर। स्क्वेयरिंग और क्या कर दीजिए, ऐड, जैसे आप इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे आपकी इस x की वैल्यू, क्योंकि आपने इसको x माना है तो आपकी x की वैल्यू यही आ जाएगी। आप इसको सोल्व करेंगे, इट विल बी रूट 7, और आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, रूट 7/2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बेटा, ठीक है। लेकिन ये पेपर में इतना फेवरेट नहीं है, जो पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है वो यहां है बेटा, दिस वन। This is one of the most favorite question, most favorite, बहुत बार आपको पीवाईक्यूज में मिला होगा, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आया होगा।
इस क्वेश्चन को करने के भी अलग अलग अप्रोच है बेटा, समझना इस चीज को। ये बच्चे बड़ा पूछते हैं इस क्वेश्चन को। इसने हमें गिवन दे दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा। क्लियर बेटा? ये रहा बेटा। और इसने हमसे कहा प्रूव कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है? रूट टू साइन थीटा। हमें ये प्रूव करना है। अब बेटा फिर से वही काम, सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट पहचानने हैं। इनके जो कोफिशिएंट है, कोस का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर साइन का आपको 1 दिख रहा है, यहां साइन का कोफिशिएंट 1 है, यहां कोस का कोफिशिएंट 1 है। आप रिलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट्स, इंटरचेंज वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा रिलेट करना। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसको करने की ना दो अप्रोच देखिए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको हम लेट कर लेते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया बेटा? x। अब आपके पास ना दो इक्वेशन, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अभी हमने क्या पढ़ा इनका तरीका? हमें क्या करना है? स्क्वायर एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले इक्वेशन का अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा? और इक्वल टू में अगर हम इसका भी स्क्वायर करें तो क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप अगले का स्क्वायर कर दीजिए, क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। और इक्वल टू में अगर हमने x माना है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करने के बाद आपको सिर्फ इनको ऐड करना है। ऐड करने से पहले आप देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है। बड़ी अच्छी बात बेटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2 एंड इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर बेटा। क्लियर? वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? x की। x स्क्वायर को मैं वहीं रख लेता हूं और इसको इधर ले आइए, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या करना चाहिए बेटा? 2 कॉमन, क्या बच गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी आई बेटा? x स्क्वायर की। तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? इट विल बी रूट टू साइन थीटा। वैसे तो प्लस माइनस आनी चाहिए बेटा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन की मेरी रिक्वायरमेंट कह रही है इट विल बी रूट टू साइन थीटा। हियर इट इज x इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। और x हमने किसको एज्यूम किया था? cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं x की जगह रख दूं cos थीटा माइनस साइन थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट टू साइन थीटा। ये रही बेटा, और यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड रूट टू साइन थीटा। ठीक है बेटा? अब इसकी जो दूसरी अप्रोच बनती है, समझना, एक तरीका तो ये है, दूसरी अप्रोच पे आइए बेटा। हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा। ये गिवन है बेटा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां भी कोस है, यहां भी कोस है। अगर मैं कोस एक तरफ ले जाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? रूट टू कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप क्या करेंगे? कोस थीटा कॉमन निकाल लेंगे और रूट टू माइनस 1 और इक्वल टू में क्या है? साइन थीटा। ठीक है बेटा? सबसे पहली टाइप रिकॉल कीजिए, साइन कोस वाली। अगर उस टाइप को हम रिकॉल करें तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों को एक काम करें बेटा, कोस थीटा से क्या कर दें? डिवाइड करते। जैसे ही कोस थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी रूट टू माइनस 1। अब आप कहेंगे सर हम यहां कहां आ गए? बेटा देखिए बड़ा आसान सा काम है। अगर tan थीटा की वैल्यू रूट टू माइनस 1 आ गई, आप एक काम कीजिए, tan क्या होता है? tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कुछ है नहीं तो क्या ले लीजिए? 1। सो दैट मींस परपेंडिकुलर इज रूट टू माइनस 1 और बेस क्या ले लीजिए? 1। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस। और पाइथागोरस से हम यहां पर क्या पता कर सकते हैं? इसका हाइपोटेन्यूज। क्लियर बेटा? जैसे ही हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारी तीनों साइड्स हो गई अवेलेबल। अब हम क्या करेंगे, यहां से मैं आपको वर्बली बता देता हूं। जैसे ही आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा? कोस थीटा की और साइन थीटा की। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू क्यों निकालने? बेटा इनकी वैल्यू ही तो मैं यहां पुट करूंगा तभी तो वही आएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के जो आपकी एलएचएस है, जो आपको प्रूव करनी है, एलएचएस क्या दे रखी है बेटा?
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, सेम आंसर आएगा बेटा। क्लियर बेटा? तो आपकी दो अप्रोच है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच भी है जो आपको कई जगह मिलेगी, रेफरेंस बुक्स में भी मिलेगी। लेकिन बेटा मेरे पास इतना ही समय है और इतना ही यहाँ पर स्पेस है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को दो ही तरीके से करवा पाऊंगा, तीसरे से नहीं करवा पाऊंगा। यू कैन आस्क मी, आई विल शेयर विद यू आफ्टर द क्लास। ठीक है बेटा? तो ये हो गई हमारी ये जनरल सारी टाइप्स। अब इन क्वेश्चंस के बाद बेटा ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट कोसिकेंट वाले, जो कि आपने ये स्लाइड देखी थी, इस स्लाइड से रिलेटेड बेटा। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आ गई बेटा हमारी कुछ आइडेंटिटीज। ठीक है? अब ये आइडेंटिटीज आपने काफी बार पढ़ी है बेटा, हमने अभी यूज भी की थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से दो रिजल्ट बन गए। सेकंड आइडेंटिटी सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर से हमने दो रिजल्ट बना लिए। थर्ड इज कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से भी दो रिजल्ट बन गए। अब प्रूव दैट के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे यूं कहूंगा बेटा, आपको ना देखो यहां लिखा हुआ है प्रूव दैट, समझिए आपको ना ये पार्ट्स प्रूव करने आने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इनमें खास बात क्या है? बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो तो आएंगे लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? उसके जो 10 पार्ट है उनमें से आता है, जनरली वहीं से आता है। स्टैंडर्ड वालों का कतई भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी से भी आ जाए और बिना एनसीईआरटी से भी आ जाए बेटा। तो बिना एनसीईआरटी वाले जो कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें इनकी जरूरत पड़ती है, समझिएगा। आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी होंगे, हर जगह होंगे, ये भी आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन रिवीजन में इन पे ही ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं शुरू करता हूं बेटा, थोड़ा सा मैं पेस बढ़ाता हूं काम की। प्रूव दैट, ये जो क्वेश्चंस है, मुझे पहला पार्ट ये प्रूव करना है साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a और हमारा इसके इक्वल है बेटा। मैं यहां लिख लेता हूं साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a। बेटा ये आगे बढ़ाने से पहले आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या पढ़ा था बेटा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस बेटा ये रिजल्ट लगा दीजिए, बन गई बात हमारी। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसको यहां से कंपेयर करें तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दिखाई देगी। अल्फा इज साइन स्क्वायर ए एंड बीटा इज कोस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए बेटा। जैसे ही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, बीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर है। ये रहा बेटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है साइन स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए बेटा। ठीक है बेटा? और अब आप बड़ा क्लियरली समझ गए होंगे ये वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए। ये रहा बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और यही हमारा रिजल्ट है, यू कैन सी। तो ये आपका पहला पार्ट है बेटा, ये राजी साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a का रिजल्ट भी अगर आपको याद है तो कई जगह काम आता है बेटा। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर बेटा टाइपिंग एरर है, यहां पर प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा। हेयर इट विल बी माइनस। तो ये क्वेश्चन आप वैसे तो अपने आप फ्रेम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भारी काम नहीं है। ऐसी ही अप्रोच लगेगी जैसे यहां लगाई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहां आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है ए माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे दो, तो वो क्या बनेंगे बेटा? एक तो बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा वाला, और एक बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन आपका जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है ये कितना होता है? 1। तो अगर ये 1 होगा और यहां पर कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो 1 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्वेश्चन आप देख लीजिए यहीं पहुंच जाएगा जवाब से। ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बेटा। ठीक है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है, कई बार बताता हूं आपको। तो बेटा अभी हमने दो रिजल्ट पढ़े, साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a, साइन रेज टू पावर 4a माइनस कोस रेज टू पावर 4a।
इसमें कि हमने यूज किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब हमारी जो अगली चीज आएगी, अगली चीज जो हमारी आएगी वो आपको यहां दिखाई दे रही है साइन रेज टू पावर 6 से प्लस कोस रेज टू पावर 6 से। वैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में कम मिलता है बेटा, पावर 4 के ज्यादा मिलते हैं और जनरली आपको ये जरूर आना चाहिए। ठीक है बेटा? अगर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए हम हमारी अप्रोच क्या कहती है कि अगर मैं इसको साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिखूं प्लस कोस स्क्वायर ए का क्यूब लिखूं, ठीक है बेटा, मुझे ना स्क्वायर अलग निकालने हैं क्योंकि आइडेंटिटीज में आपने पढ़े थे सब में स्क्वायर थे। अब आपको यहां प्रॉपर्टी दिखाई देगी इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होती है बेटा। अप्लाई कर दीजिए यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये प्रॉपर्टी बेटा। ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही, तो ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा? साइन रेज टू पावर 4a प्लस बी स्क्वायर, ये भी बनेगा कोस रेज टू पावर 4a माइनस ए बी, और ये माइनस क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई। आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये सारा पार्ट हमारा क्या बन गया? 1, और 1 के साथ कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, तो ये तो गायब हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या बनेगा? साइन रेज टू पावर 4a प्लस कोस रेज टू पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक पहुंचे। अब मुझे पहुंचना कहां है? मुझे तो यहां पहुंचना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब बेटा दोबारा से मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था ये रहा बेटा, ये अभी हमने सीखा था कि इसके इक्वल कैसे आया। मैं इसका रिजल्ट ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, ये रही बेटा इसकी आइडेंटिटी, अभी हमने प्रूव की थी। और उसके बाद अगर आप साइन देखें तो माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर है। तो बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट है -2 और इसका कोएफिशिएंट कौन है? -1, तो इस सारे का कोएफिशिएंट क्या हो गया? -3। सो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। हियर इज द रिजल्ट एंड दिस इज माय RHS। हियर इट इज बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां से आपने देखा पावर 4 के रिजल्ट, यहां आपको मैं फिर रिपीट कर दूं ये माइनस का रिजल्ट था। ठीक है, 6 पावर का रिजल्ट ये रहा बेटा। ऐसे ही माइनस का रिजल्ट आप खुद फ्रेम करेंगे, ये आपका काम। अगर यहां माइनस होती तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको लगानी है, ये आपका काम है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, अब हमने पावर 4 पढ़ी, पावर 6 पढ़ी, और जो हमारी अगली पावर है वो पावर कौन सी है बेटा? पावर 8। तो मेरे ख्याल से अब 8 पावर आप अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी एग्जाम्स का थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये रहा बेटा। और आपको यहां पर अभी हमने जो 2 रिजल्ट पढ़े हैं, ये पावर 6 वाला और पावर 4 वाला, आप जब यहां ये दोनों रिजल्ट पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा पावर 4, पावर 6, पावर 8 सबसे पहले सोल्व करना सीखिए बेटा। ठीक है बेटा, तो ये करने के बाद अब जो आपको अगली स्लाइड दिखाई देगी, ये लास्ट स्लाइड आ गई बेटा इस चैप्टर की, एनसीईआरटी कॉर्नर। और एनसीईआरटी कॉर्नर में ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रही हैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, आप दोबारा मुझसे सोल्व पीडीएफ ले सकते हैं। सॉल्यूशंस आपको एनसीईआरटी के हर जगह मिलेंगे, आपको यहां पर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप नंबरिंग देखें 1 2 3 4 फिफ्थ क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा। एक्चुअली जो 5th क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, समझिएगा, और वो आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपने की होगी पहले। तो बाकी सारे क्वेश्चंस ये रहे, ये आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए स्टैंडर्ड के बच्चे को बेटा, कोई रियायत नहीं होगी। और अगर बच्चा यूं कहे सर सबसे फेवरेट क्वेश्चन 3rd पार्ट, ध्यान करना बेटा। उसके बाद अगला स्पेशल क्वेश्चन 7th पार्ट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, और 8th। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना, ये तो मोस्ट फेवरेट है।
और जो मैंने आपसे कहा कि लास्ट क्वेश्चन बच गया वो ये रहा बेटा, प्रूव दैट, लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। बस मैं आपको ये और बता देता हूं बेटा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं स्पेशल क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम्स में कई बार आया होगा बेटा, और ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल भी है आपके एनसीईआरटी में, ये भी एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले तो मैं आपका अगर इन पे ध्यान दिलाऊं, ये तो हमने पहले पेज पे पढ़ी थी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमने पिछले इनकी टाइप भी की है। अगर हमारा क्वेश्चन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो इसको तो मैं रैशनलाइज करके वहां पहुंचा दूंगा, ये कोई हैवी काम नहीं है। तो मेरी जो एलएचएस है ना बेटा, समझना, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन से मैं वहां कैसे पहुंचूं, बी केयरफुल बेटा। यहां पर आपको कोसेकेंट ए प्लस कोट ए दिख रहा है बेटा, जो मुझे लेके आना है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो दिस विल बी 1 बाय साइन एंड कोट इज कोस बाय साइन, और यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन यहां पहुंच गया 1 प्लस कोस ए बाय साइन। क्लियर बेटा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो इसके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है बेटा, आपको इसके भी 2 तरीके हैं, मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। आप इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, आपने किया है। कुछ बच्चे जब हम टेस्ट लेते हैं तो रूटीन एग्जाम में इसको कई बच्चे रैशनलाइज ही करते हैं लेकिन अभी मैं रैशनलाइज पे फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि बच्चे ना इस प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रखते कि रैशनलाइज में कौन सा साइन बदलेगा, ये माइनस का बदलेगा या ये प्लस का बदलेगा या दोनों बदलेंगे या कैसे बदलेगा, तो इसलिए ना कंफ्यूजन होती है। मैं रैशनलाइज से नहीं जाऊंगा। वैसे मैं कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को अगर रैशनलाइज से करेंगे, ये रहा बेटा, यहां से यहां जाने के लिए भी रैशनलाइज और यहां से यहां आने के लिए भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं आप उस पर ध्यान करना। इन दोनों केस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो कौन है, साइन। मैं आपसे ये कह रहा हूं इस एलएचएस में आप एलएचएस लेके चलिए और आप लिख दीजिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड में कौन है, साइन, तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, साइन ए से। ठीक है बेटा, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा मैनेज करके चलूंगा। कोस ए को अगर आप डिवाइड करेंगे साइन ए से क्या बनेगा, कोट ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, कोसेक, डिवाइडेड बाय कोस ए बाय साइन ए, कोट ए प्लस 1 एंड माइनस कोसेक ए। अब आपको क्या लगेगा कि फॉर्म तो कोट कोसेक, यही तो चाहिए मुझे, कोट कोसेक, फॉर्म तो आ रही है बेटा मिलती जुलती। एक स्टेप ध्यान कर लीजिए बेटा और आपके नंबर बिल्कुल खरे रहेंगे पेपर में, बिल्कुल नहीं दिक्कत नहीं होगी। क्या है बेटा, ध्यान करना, मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलता हूं, क्यों बदल रहा हूं उसका भी कारण सुनिएगा। यहां मुझे दिख रहा है कोसिकेंट प्लस कोट, ध्यान देना, कोसिकेंट प्लस कोट। अब आप कहेंगे सर यहां कोट है, यहां कोसिकेंट है, यहां कोट है, यहां कोसिकेंट है। बेटा वो जो पार्ट है वो न्यूमरेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है, 1, तो न्यूमरेटर पे फोकस करें। न्यूमरेटर में कोसिकेंट प्लस कोट को इकट्ठा कर लीजिए। इन पे मैंने टिक लगाया और इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। लीजिए बेटा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, लीजिए बेटा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। बच कौन गया, -1, और डिनोमिनेटर में मुझे मतलब ही नहीं है 1 आना है, कैसे आना है बाद की बात है, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, कोट ए प्लस 1 एंड माइनस कोसिकेंट ए। लीजिए बेटा, ठीक है। तो हिंट कहां से मिला डिवाइड करने का, आरएचएस से, और उसके बाद यहां से इकट्ठा किसको किया, जो मुझे लेके आना था उसको मैंने इकट्ठा कर लिया बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, इस 1 की वैल्यू रखनी है। अब आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू, 1 की बहुत सारी वैल्यू है, 5 - 4, 7/7, देयर आर सो मेनी वेज। हम जो कर रहे हैं ना बेटा उसके अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू रखिए। कैसे, 1 की वैल्यू वैसे तो आपने क्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए कोसिकेंट और कोट, और 1 की जो आपने वैल्यू पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं ध्यान आई होगी बेटा। बस इस 1 को उठा के और ये वैल्यू रख दीजिए, तो करिए बेटा प्रोसीड। क्या बनेगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, और 1 की जगह हमने क्या रखा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। डिवाइड में कौन है बेटा, डिवाइड में है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। बस बेटा अब ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं एक बार स्लाइड को रोक लेता हूं, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं,
देखिएगा एक बार। तो बेटा ये स्टेप मैंने यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू कैन सी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये पोर्शन ना दोनों में दिख रहा है, यहां माइनस का साइन और ये रहा, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। जैसे ही कॉमन निकाला बचा हुआ पार्ट डिनोमिनेटर को क्या कर देगा, कैंसिल, और सिर्फ क्या बच गया, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, एंड दिस इज योर RHS। ये रहेगा, हम यहां आ गए बेटा, यहां से यहां पहुंचना है, रैशनलाइज कर दीजिएगा, अगेन यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है कोसेकेंट कोट वाला, और इसी का एग्जांपल मैंने ये आपके लिए जगह छोड़ दी है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप इसको करके जरूर देखिएगा, ये भी ऐसे ही दिखा रखा है। डिनोमिनेटर पे फोकस करो या न्यूमरेटर पे फोकस करो, ये आपकी मर्जी है। डिनोमिनेटर में फोकस करो तो ये को बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर मैं आपसे कहता हूं पहले इसको डायरेक्ट ये बना दीजिए, इससे यहां ले आइएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आप इसको किससे पहले डिवाइड करेंगे, फिर 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, फिर कॉमन क्या निकालेंगे, फिर कैंसल आउट होगा, फिर हम हमारे आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये है वैसे आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 8, तो मेरी तरफ से हुआ डन। और ये जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी कॉर्नर, ये बेटा, तो इन एनसीईआरटी कॉर्नर पे आपको फोकस करना है बेटा, ये आपको अलजेब्रा से कनेक्ट करके सिखाए गए थे आपके रेगुलर क्लासेस में। पहले इनका अलजेब्रा सिखाया गया था, फिर हमने ट्रिग्नो की थी। ठीक है बेटा, तो ये करने आपकी जिम्मेदारी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जरूर कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कीजिएगा, 6th भी कीजिएगा, 7th भी, 8th भी, 9th भी, तो मेजोरिटी में मैं कहूंगा ये सारे कीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर रखी होगी, तो ही आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उठा पाएंगे बेटा। ये आप एक दिन अलग से इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रूव दैट जरूर कीजिएगा। और कुछ नहीं करें तो आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसके सोल्ड एग्जांपल कर लीजिएगा, वहां से भी आपकी समझ बनेगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही बेटा, सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।